अब बरेली हिंसा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 40,000 लोगों को जुटाने की तैयारी थी। प्लान यह था कि हर मस्जिद से करीब 100 लोग निकाले जाएं। यही नहीं, बाहरी जिलों से भीड़ बुलाने का इंतजाम भी कर लिया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इलाके में हिंसा भड़की वहां 390 मस्जिद मौजूद हैं, यानी पूरी साजिश बेहद संगठित तरीके से रची गई थी। हिंसा की जांच कर रही एजेंसियों को अब इस प्लानिंग के कई सबूत मिले हैं। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद हिंसा की परतें खुलती चली जा रही हैं। नदीम खान इत्तेहाद मिलत काउंसिल का जिला अध्यक्ष रह चुका है। 26 तारीख को नमाज के दौरान यही व्हाट्सएप कॉल के जरिए भीड़ जुटाने का काम कर रहा था। अब इससे पहले बरेली में प्रशासन भी हरकत में आ चुका है और उन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है जो मौलाना की मदद कर रहे थे। बरेली विकास प्राधिकरण ने 3 प्रॉपर्टी, फ्लोरा गार्डन, फहम गार्डन, होटल स्काई लार्क सिटी को सील कर दिया है और इसके अलावा जिस होटल में तौकीर रजा को शरण मिली थी उसे भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन का ये एक्शन साफ संदेश देता है कि कानून हाथ में लेने वालों पर अब सख्ती जारी रहेगी। इस पूरे विवाद पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि भावनाओं का इजहार करने की इजाजत सबको है, जबकि हिंदू पक्ष सवाल पूछ रहा है कि जहां लव की बात हो वहां प्रोटेस्ट क्यों भाई? ये सबसे मुक़द्दस ज़ात है, तो हम अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करें तो न इसमें मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, न दूसरे फ़िरक़ों और तबक़ों के ख़िलाफ़ कोई बात है। तो हुकूमत का ये इक़दाम मेरे नज़दीक सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी है और ये संविधान के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। कोई किसी मुक़्तदा से अपने मोहब्बत का, जहाँ लव है वहाँ आंदोलन नहीं है, और जहाँ प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, वहाँ लव नहीं हो सकता। तो ये विषय बड़ा विचित्र है और मुझे लगता है कि जो बरेली में हुआ वो गलतफहमी के कारण हुआ। कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि योगी आदित्यनाथ अभिमन्यु है, चक्रव्यूह में जाएंगे और फंस जाएंगे, लेकिन योगी जी अर्जुन निकले। उधर तौकीर रजा के हक में भी आवाजें उठने लगी हैं। मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सआदुद्दौला ने मांग की है कि मौलाना तौकीर रजा को तुरंत फौरन रिहा किया जाना चाहिए। तौकीर रजा खान को गिरफ्तार किया गया, कई मामले वहां पर दर्ज किए गए। क्या कहेंगे, क्या वहां पर जो प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया वो ज़रूरी था? नहीं, बहरहाल प्रोटेस्ट का कॉल ज़रूरी था, गैर ज़रूरी था, ये तो एक दूसरा सवाल है। लेकिन भारत के हर शहरी को प्रोटेस्ट का हक हासिल है। किसी को भी, हमको भी इख्तलाफ हो सकता है प्रोटेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसका पूरा अधिकार, पूरा हक उसे हासिल है। और इस तरह के एहतजाज, जुलूस ये भारत में कोई नए नहीं है। रोज़ाना इस तरह के जुलूस होते हैं, हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होते हैं। और उसको किस तरीके से डील करना है ये भी हमारी पुलिस, हमारी सरकारें सब अच्छी तरह जानती हैं। दसियों मिसालें मौजूद हैं कि प्रोटेस्ट हुए और उसको कैसे पुलिस ने डील किया। अगर उसमें कुछ गलत काम होता है तो यकीनन उसको, ऐसे गलत कामों की निंदा की जानी चाहिए। पथराव होता है, वायलेंस होता है, उसकी निंदा होनी चाहिए। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे मामलात को हमेशा से मुनासिब तरीक़े से डील किया जाता रहा है। इस तरह डिस्प्रोपोर्शनेट फ़ोर्स का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ, बेकसूर लोगों को मारा जाना और छोटे से वाक़े पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना, ज़ाहिर है कि सारे जुलूसों के साथ ऐसा नहीं होता है। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच यूपी के सीतापुर से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां अमर बापू शिक्षा निकेतन नाम के स्कूल में पोस्टर कंपटीशन के दौरान हिंदू छात्रों से आई लव मोहम्मद लिखवाकर पोस्टर बनवाए गए। यह कंपटीशन स्कूल के मैनेजर शौकत अंसारी के निर्देश पर करवाया गया था। जैसे ही मामला सामने आया, परिजनों ने स्कूल के बाहर
जमकर हंगामा किया और पुलिस को शिकायत सौंप दी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल मैनेजर शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया है।